नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे अपने अंदर शिव तत्व को जागृत करें, कैसे शिवोहम का जप करें, कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आज मैं एक ऐसा मैनिफेस्टेशन बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देगा। ज़रूरत है आपको एक डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से इस साधना को या इस मैनिफेस्टेशन को बार बार दोहराने की। ये मैनिफेस्टेशन यदि आप हर रोज करते हैं, अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, आप खुद ही हफ्ते से 10 दिनों में अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन देखेंगे जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये मैनिफेस्टेशन न केवल आपके आध्यात्मिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके अंतर आत्मा को जागृत करेगा, आपके अंदर के शिव तत्व को जागृत करेगा, बल्कि आपके जो सांसारिक सुखों का स्रोत है उन्हें भी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यानी आप सांसारिक सुख को भोगते हुए आध्यात्मिक ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, अपने शिव तत्व को जान पाएंगे। क्योंकि कहते हैं जब पेट में भूख हो तो सिर्फ और सिर्फ रोटी ही उस भूख की भूख मिटा सकती है। यदि भूखा इंसान साधना की प्रक्रिया करेगा, कभी उसका भूख शांत नहीं होगा या कभी उसका मन एकाग्र नहीं होगा। कभी भी भूखे पेट आप साधना शायद नहीं कर पाएंगे। शायद आपकी तृप्ति आपको आपके साधना के गहराई में ले जा सकती है। तो ये मैनिफेस्टेशन आपको उन हर इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। वो हर तरह के हो सकते हैं, धन से संबंधी हो सकते हैं, पुत्र से संबंधित हो सकते हैं, आपके जमीन जायदाद से संबंधित हो सकते हैं। वो जो भी आपकी परेशानी है उसको आप सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन से आप उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे पूछूं या आपको बताऊं, यदि आपके गुरु हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके गुरु हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें या यदि हैं, या नो हैं। अगर नहीं है तो आप नो लिखें। अगर गुरु हैं फिर तो गुरु के सानिध्य में आप करें, गुरु से आप अपने लिए वो हर चीज़ मांगे, क्योंकि गुरु आपके जीवन का आधार बनाते हैं। गुरु आपको आपके कार्मिक बंधन से भी मुक्त करते हैं और सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति कराते हैं। तो गुरु के सानिध्य में ही करें, गुरु की जो आज्ञा हो वही करें। यदि गुरु नहीं है तो शिव को अपना गुरु माने और शिवोहम का जप करें। यदि गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है तो इस मंत्र की जगह आप अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। मंत्र जितना छोटा होगा पावर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम अजपा जाप करते हैं उसमें मंत्र के लेंथ की बहुत महत्ता है। वो मंत्र जितना छोटा होगा उतना आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएंगे और अपने आंतरिक ग्रोथ को जागृत कर सकते हैं। अपने इनर जो आपके पॉइंट्स हैं, नोडल पॉइंट्स हैं, उनको आप जागृत कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, आपने आसन पे बैठ के, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि आपने आसन पे बैठ के और मंत्र को सांस लेने की और छोड़ने की गति में आपको मंत्रों को 2 भाग में बांटना है और शिवो को ऊपर सांस लेते हुए और हम को सांस छोड़ते हुए आपने करना है। अब इसके बाद आपका जो मैनिफेस्टेशन का जो पार्ट है उसको आप कैसे इसके साथ अटैच करेंगे, यानी मिलाएंगे, और कैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप जब मंत्र को सांस लेते हुए शिवो का जैसे जप कर रहे हैं, शिवो का करने के बाद जब आप पूरा सांस अपने पेट के अंदर भर लेंगे और ध्यान आपको अपने नाभि पे केंद्रित करना है और वहाँ पे आपको होल्ड करना है।
मतलब सांस को रोकना है। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, शिवो हम करने का, शिवो करने के बाद आपको होल्ड करना है और वहीं पे अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना है। जहाँ पे आप सांस को होल्ड करेंगे, अपना ध्यान अपनी नाभि पे रखेंगे। यहाँ मैं एक और प्रक्रिया आपको बताती हूँ कैसे आपको बैठना है। आपको सुखासन में बैठना है। अपने दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा लगा लेना है। ज्ञान मुद्रा यानी आपका इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को मिला करके ज्ञान मुद्रा बनता है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाना है और जुबान को तालू से टच करना है। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। आपको जुबान को खेचरी मुद्रा में लगाना है और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए कमर सीधी रखनी है। कोशिश करें कि जितनी देर भी बैठें, जब मैनिफेस्ट कर रहे हों और जब ये नाभि पर ध्यान लगा के आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान कभी भी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी भटकाव की ओर नहीं गया है। आप करके देखें इसको और कोशिश करें कि मैनिफेस्ट जो करना है उसको लिख के रख लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक मंत्र में आपने मैनिफेस्ट कुछ किया और दूसरे मंत्र में फिर आपने कुछ और कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसको आपने लिख लेना है पेन पेपर पे। आंखें खुली भी रख सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं। आंखें वैसे शांभवी मुद्रा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यदि शांभवी मुद्रा में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, आंखों के ऊपर सर में दर्द सा होता है, तो यदि शांभवी मुद्रा आप नहीं लगा सकते हैं तो नॉर्मल आंखें बंद भी कर सकते हैं, या आंखें अगर खुली छोड़े हैं तो जो आपने लिख रखा है, जिस इच्छाओं को आपको मैनिफेस्ट करना है, उन इच्छाओं को बार बार देखें, बार बार अपने अंदर मंत्रों के साथ आप दोहराएं और अजपा जाप करें। कोशिश करें कि जब जितनी देर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अजपा जाप करें और जप के साथ साथ आप मैनिफेस्ट करें। आपकी वो सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी जो आप पाना चाहते हैं, जिनके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको प्राप्ति नहीं हो रही है। वो धन का भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी का भी हो सकता है, वो किसी रिश्ते के लिए भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है। आपने जिस चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट करना है आपने उसको लिख लेना है। आप करके देखें कितने लोगों के अरमान पूरे होते हैं। हफ्ता से 10 दिन करके देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि नहीं हो रही हैं तो मैं आपको बताऊंगी कहीं ना कहीं, अगर आपके जो यात्रा है, आपका साधना यात्रा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और उठाकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके अनुभव कैसे रहे हैं और आप कहाँ से हैं। ये सारी चीज़ें अपनी डिटेल आप भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।